सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आदमी के लिए 4 तरह के रिश्ते अता फ़रमाते। अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये चारों रिश्तों को सही कर लेना, अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान तेज़ होता है, ईमान में इजाफ़ा होता है, ईमान में तरक्की होती है। और ये बात मुसल्लम है कि जब ईमान मज़बूत होता है तो उसे हर चीज़ याद आती है और समझ में आती है। रात दिन पीने वाला शराबी और पैसे पानी की तरह ख़त्म करने वाला जुआरी जब उसको अल्लाह के रास्ते में लाते 4 महीने के लिए, 40 दिन के बाद उसके आँखें खुल जाते। क्या बोलता, मैं घर जाता हूँ भैया, बोलता कहीं को बतो, ओहो मेरा बहुत नष्टम हो गया। घर जाना, बीवी देख लेना, बच्चा देख लेना, कमा लेना, जमा लेना। बोलता, अरे अब तक तो पैसे सब ख़त्म करता था, तो रे जोरों का सुन्ना बेच के भी पीता था। जब हंकियाँ मूछे गए थे भैया, अब हंकियाँ खुल गई। अल्लाह का रास्ता आदमी की हंकियाँ खोलता है, अल्लाह का रास्ता समझ दिलाता। दीन और दुनिया की अकल बढ़ती है अल्लाह के रास्ते में। और जब ईमान बढ़ता तो उसे हर चीज़ समझ में आती, दीन भी समझ में आती, दुनिया भी समझ में आती। पहले एक दिन भी एक मुजरी भी लाता नहीं था, जमात में आने के बाद उसे मुजरी याद आती है। पहले 1 रुपया भी कमाता नहीं था, जमात में आने के बाद कमाना याद आता। पहले जोरू बच्चे याद आते नहीं थे, जमात में आने के बाद जोरू बच्चे भी याद आते। पहले माँ की खिदमत याद नहीं आती, जमात में आने के बाद माँ की खिदमत याद आती है। क्या रे घर जाता है तो नहीं, मुझे मेरी माँ याद आती, उसकी खिदमत करना होता। ईमान ताज़ा हुआ तो सारी चीज़ें समझ में आती। ईमान कमज़ोर रहा तो फिर सारी चीज़ें बुझ जाती। ईमान कमज़ोर रहा तो सारी चीज़ें बुझ जाती। मेरे मोहतरम सामीन, खुसूसन हमें ये बात समझना है, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमें 4 चीज़ें सही कर लेना, 4 रिश्तों को हम सही कर लेना। जब ये 4 रिश्ते सही हो गए तो फिर हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ये 4 लोग ही हमारे को जहन्नम में खींचते, ये 4 लोग ही हमारे को जहन्नम में खींचते। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर 4 रिश्तों को हम सही कर लेना। घर में रहते हुए ये चीज़ मुश्किल हो जाती, घर में रहते हुए ये चीज़ हमारे को समझ में नहीं आती। इल्ला माशाअल्लाह हज़ारों में लाखों में एक होंगे जिनको घर पे रहते हुए भी समझ में आ जाती है, वरना तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। जिसके लिए अल्लाह अपना फजल फरमा दे। पहला रिश्ता बाप का है, बाप के रिश्ते को सही करना। हर औरत का 4 मर्दों के साथ
मामला रहता है, हर औरत का, हर मर्द का 4 औरतों के साथ में मामला रहता है। ये 4 रिश्ते सही हो गए तो उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। तो पहला रिश्ता बाप है, बाप के ज़िम्मे में माँ है, तो माँ बाप है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर ये पहचानना कि भाई माँ बाप का हक कितना है, माँ बाप का हक कितना है। माँ बाप का हक मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। मर्द के लिए फरमाया कि माँ बाप जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मर्द के लिए चाहिए कि वो अपनी माँ की देखभाल करे, बल्कि अपनी जन्नत की देखभाल करे। हमारे शाह साहब सुनाते थे इमाम शाफ़ी अली रहमा के हवाल को। इमाम शाफ़ी अली रहमा कभी कभी अपनी अम्मा के कदमों का, तलवों का बोसा लेते और उनकी अम्मी बहुत परेशान होते, बेटा ये तू क्या करता है, तू बहुत बड़ा इमाम है और मेरे तलवे का बोसा लेता है। बोले कि अम्मा, मैं तुम्हारे तलवे का बोसा नहीं ले रहा हूँ, मैं मेरी जन्नत का बोसा ले रहा हूँ। तुम्हारे तलवों के नीचे मेरी जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द के लिए जो रिश्ता बनाया, माँ उसके लिए जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वो अपने माँ बाप की निगरानी रखे, यानी जन्नत की निगरानी रखे। अगर बात आई औरत की तो माशाअल्लाह फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई बाप जिसकी औरत बच्ची हो, शादी करके वो शोहर के घर दे दे, बच्ची को दीन सिखाए और बच्ची को शोहर की इताअत करना सिखाए, बच्ची को दीन सिखाए, बच्ची को शोहर की बात मानना सिखाए, शोहर से मोहब्बत करना सिखाए और शादी कर कर दे दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी, उसके माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। लड़की के माँ बाप के लिए हुक्म है शादी करके दे देना, दीन सिखाना, शोहर की बात मानना सिखाकर भेज डालना। मर्द के माँ बाप के लिए हुक्म है मौत तक अपने माँ बाप की निगरानी रखना। अब मर्द से ज़्यादा औरत को निगरानी करना कि ओहो, मैं मेरे माँ बाप से नहीं मिली तो भी जन्नत में जा दूँ, लेकिन अगर मेरा मर्द अगर उसके माँ बाप की नहीं सुना तो मेरा मर्द जहन्नम में जाता। मेरे मर्द को मैं जहन्नमी बना लेना क्या? मेरा मर्द जहन्नम में गया तो मैं जन्नत में कैसे रह सकता हूँ? मेरा मर्द अगर जहन्नम में गया, मैं जन्नत में कहाँ रहना, किसके साथ रहना? मैं अकेली कैसे रह सकता हूँ? मेरे मर्द को मैं जन्नती बना लेना। ये फिक्र मर्द से ज़्यादा औरत को रहना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जब लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते तो हर मर्द का 4 औरतों के साथ वास्ता है, हर औरत का 4 मर्दों के साथ वास्ता है।
कि पहला रिश्ता बाप का है और बाप की जिम्मेदारी ये है कि बेटे को दीन सिखाए, बेटे को नमाज पढ़ना सिखाए और बेटे को हुकूक की अदायगी सिखाए। और बेटी के बाप की जिम्मेदारी यह है शादी करके दे दे। जैसे बीबी फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके दे दिया। बीच में गुलाम की जरूरत पड़ी, बच्चे हैं, ऊँटा है, घर का काम है, अली घर पे नहीं रहते। बीवी फातिमा परेशान हो गए, पानी उनोच ला लेना, घर में उनोच पका लेना, बच्चों को उनोच देख लेना। एक दिन सफ़र से वापस आए, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी परेशानी को देखकर उन्हें खुद बोले कि जाओ तुम्हारे अब्बा के पास जाओ और जाके खादिमा को मंगले का ले जाओ। तुम्हें एक जने काम कर कर को थक जाती ही, तुम्हारी तकलीफ़ में देख सकता नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाको ये ग़ुलाम को मंगले का ले जाओ, तुम्हारी मददगार रहते। बीवी फातिमा बा के पास आई, बीवी फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर सवाल करने में बेटी को शर्म आई। सवाल करने में बेटी को शर्म आई और आके और थोड़ी देर रुक के घर में और आगे पीछे देखकर वापस घर आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काम से निमट के फिर रात में घर आए तो कि बोले बेटा तू क्यों आई थी आज मेरे घर, कोई ख़ास बात है? तो बेटी शर्मा के मुंडी झुका ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दामाद हैं और चाचा के बेटे भाई भी हैं। बोले कि या रसूल अल्लाह, ये दिन भर काम करती हैं, चक्की खुद पीस लेती हैं, बच्चों की देखभाल कर लेती हैं, जानवर का चारा पानी करती हैं, थक जाती हैं, इनको अगर कोई खादिम है तो दे दो, इसलिए आई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बांट चुके थे और बीवी फातिमा के करीब जाकर बोले कि बेटा, कि रात में सोने से पहले 30 पर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 4 बार अल्लाह अकबर पढ़ ले और ये तेरे लिए खादिम से बेहतर है। बाप देखो कैसा सिखा रहा बेटी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप दुनिया में कोई नहीं, बीबी फातिमा जैसी बेटी दुनिया में कोई नहीं। वो बाप वो बेटी को क्या सिखा रहा, बेटा घर का काम तूच करना, नहीं करी तो कौन कर दी? दिन भर काम कर ले, रात को सो तो खत पढ़ ले के सो जा। आज भी उसका नाम तस्बीह फातिमा है, आज भी उस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सिखाया। बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी बस इतनी है कि बेटी को शादी कर दिया, बस दे दिया और बस उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और उनको जन्नत मिल जाएगी बस। और जब मर्द आदमी है तो फिर वो अपने माँ बाप को मौत तक संभालना, मौत तक देखना, मौत तक खिदमत करना, मौत तक राज़ी रखना, मौत तक राज़ी रखना। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले तो रिश्ते की हकीकत पहचाने कि भाई कौन से रिश्ते को हमें कहाँ तक निभाने का है। शादी से पहले बच्ची को माँ बाप है, शादी के बाद A to Z 1 से लेकर 100 तक सब शोहरी चे। कौन सा काम करे तो भी शोहर को पूछ के करना। मर्द के घर में रखो, माँ बाप को पूछ कर करे तो नहीं चलता। शादी से पहले माँ बाप है, शादी के बाद शोहर है। ये चीज माँ बाप सिखा के भेजना। अगर माँ बाप सिखा कर ना भेजे, अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीख लेना।
यही बात मैं बोल रहा था, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले 4 रिश्तों को सीख ले जाना। सबसे पहला माँ बाप का रिश्ता, और माँ बाप के लिए दुआ करना, माँ बाप से दिल में मोहब्बत रखना, और माँ बाप से अक़ीदत रखना, और माँ बाप को उनके लायक मर्तबा देना, माँ बाप की खिदमत करना। मर्द के लिए अलग हुक्म है, औरत के लिए अलग हुक्म है। इसका मतलब ये नहीं कि औरत और जो है अपने माँ बाप को नाराज़ कर दे। अपने माँ बाप को राज़ी रखें। बस माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, बस शादी कर लिए और अपने शोहर के घर दे दिए। कभी कभी इनको इधर बुला लिए और कभी कभी इन्हों जाके वहाँ देख के आए। दोनों मिलके सुबह को चले गए, शाम को वापस आ गए। हाँ, माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत जम के करना, माँ बाप की खैर की, माँ बाप की हिदायत की, माँ बाप नमाज़ पढ़ने की, माँ बाप तालीम करने की, और माँ बाप तहज्जुद पढ़ने की दुआ करना। अल्लाह के रास्ते में दुआ कबूल होती है। अल्लाह मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह मेरी माँ एक बार भी मुसल्ला नहीं बिछाती, अल्लाह मेरी माँ को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, मेरे बाप को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। रिश्ते पहचान कर और उनके हक अदा करो। पहला रिश्ता तो माँ बाप का है, मर्द के लिए मौत तक के लिए है, और औरतों के लिए उन्होंने शादी करके दे दिया, बस उनके लिए दुआए रहमत है, दुआए मग़फ़िरत है, और दुआए खैर है, और दुआए हिदायत है, और कभी कभी मुलाकात है। अब दूसरा रिश्ता शोहर का है, औरत के लिए। मर्द के लिए बीवी है। मर्द बीवी को सीखना और बीवी शोहर को सीखना। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में हो तो उसे हक समझ में आता। कैसा समझ में आता? क्योंकि ईमान आता ना, ईमान सारे हुकूक अदा कराता। अल्लाह के रास्ते में निकलने से पहले शोहर की बात नहीं मानते थे। जब अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान ताज़ा हुआ तो शोहर की बात मानने में और उसकी अपनी जन्नत समझ में आई। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी है नमाज, रोज़ा और पर्दे के साथ, और वो जिम्मेदारी शोहर की इताअत है। ये अल्लाह रसूल की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी है। घर चलना बोले तो घर में मर्दवानी की बात चलना। जिस घर में बैकों की बात चलती है वो घर में बरकत नहीं आती, वो घर में खैर नहीं आती, और वो घर में भलाई नहीं रहती। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए कि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते तो शोहर के हुकूक पहचानना। दूसरा रिश्ता मर्दों के लिए बीवी का है और औरतों के लिए और बीवियों के लिए उनके शोहर का है। माँ बाप के बाद दूसरा नंबर शोहर। बस मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करे, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत करते, जैसे अम्मा जान खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत करते। बीवी से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसे नेक बीवी मिल गई और वो दुनिया में नेक हो गया। जिसे नेक बीवी मिल गई और वो दुनिया में और जो है खुश नसीब हो गया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की तरफ
इशारा करके फरमा रहे ये तुम्हारी खुशनसीबी की कुंजी है। शोहरों के लिए चाहिए वो अपने बीवियों से ऐसी मोहब्बत करे और जैसे अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करते। थोड़े गंदे किस्म के लोग रहते, वो लोग क्या समझते, मोहब्बत शादी से पहले होती है और शादी के बाद तो ज़िंदगी गुजरती है। लोग ऐसा समझते, हरगिज़ नहीं। असल मोहब्बत शादी के बाद शुरू होती है। शादी से पहले गुनाह है, शादी से पहले जिना है, शादी से पहले कबीरा गुनाह है और शादी से पहले अल्लाह की लानत है। वो मोहब्बत नहीं है। असल जो मोहब्बत है वो शादी के बाद स्टार्ट होती है और जब खुतबा निकाह पढ़ते हैं, जब खुतबा निकाह पढ़ते हैं तो असल मोहब्बत शुरू होती है। और यह मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आती है। शोहर अपनी बीवी को और जो है मोहब्बत के साथ देखे, मोहब्बत की नज़र से देखे और उसका इकराम करे और उसकी ज़रूरियात का ख्याल करे। अल्लाह के रास्ते में निकलकर और जब ईमान ताज़ा होता है तो ये हुकूक उसे समझ में आते हैं और समझ में आना चाहिए। औरतों के लिए शोहर है। शादी से पहले माँ बाप की दिलजोई, अब शादी के बाद वो घर ख़त्म, अब ये घर में आ गई, अब ये घर इसके लिए और उसकी जन्नत है और वो जन्नत के लिए उन इसी घर से जाना। हदीस में तो नहीं पढ़ा मैं, लेकिन हमारे एक उस्ताद फरमाते थे, मुफ्ती मुश्ताक साहब, औरत का जनाजा माँ के घर से उठा तो अल्लाह उसको हिसाब लेती है। औरत का जनाजा मर्द के घर से उठा तो अल्लाह उस औरत को हिसाब नहीं पूछते। मर्द के घर की भी कितनी कदर है अल्लाह के यहाँ और रसूलुल्लाह के यहाँ। हज़रत फरमाते थे हमारे मुफ्ती मुश्ताक साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, सहाबा इकराम में जब किसी का शोहर तलाक देता औरतें फ़ौरन शादी कर लेती। अगर किसी का शोहर जंग में जाकर शहीद हो जाता फ़ौरन दूसरी या तीसरी शादी कर लेती, इसलिए कि वो ये चाहते थे मेरा जनाजा मेरे शोहर के घर से उठे, मेरा जनाजा मेरे शोहर के घर से उठे। उस औरत की इज्जत है और जिस औरत का जनाजा उसके शोहर के घर से उठे। अल्लाह के रास्ते में निकले तो ये बात समझ में आती, वरना भाई को बेचारी जिंदगी गुजारते गुजारते 60 साल हो गए तो भी वो सारे काम उसके माँ बाप को पूछ के करती रहती, मर्द के विरुद्धम करती रहती। कई बोलते दीन समझ में आया नहीं, दीन समझ में आया नहीं, उधर जो बोल चलता रहता यहाँ आके वो चलता रहता। शोहर की मर्जी क्या है, शोहर किसमें खुश होता, मेरी कौन सी बात से और मेरे मर्द को खुशी होती। बीवी वो पहचान कर और उसको पूरा करने की कोशिश करना और ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर और अपने आप को ऐसा तैयार करना, क्योंकि जब ईमान ताज़ा होता है तो फिर वो चीज़ समझ में आती है, वो चीज़ समझ में आती है। हम एक बार जमात में थे, एक साथी 10 दिन हमारे साथ वक्त लगाया, वक्त लगा के जब वो घर जाने लगा तो बहुत रो रहा है और जा रहा है, फिर वापस आके फिर मेरे गले पकड़ लेकर रो रहा है। ना क्या भाई,
वो तक रोती हैं, भाई तुम रह जाओ हमारे साथ हो, एक चिल्ला 4 महीने हमारे साथ ही लगा लो। कि नहीं हजरत मेरे लिए दुआ करो, दुआए रहमत करो और अलमाफ़ी की दुआ करो। मैंने कहा क्या भाई ऐसा क्या हो गया? बोले कि आज तक मैं मेरी बीवी को खुश नहीं करे, कभी उसे सताता था, कभी उसे गालियाँ देता था, कभी उसके ऊपर चिढ़ लेता था। तुम्हें बीवी का इतना हुक्म बताई, मुझे दूसरे अंग देखो भी समझ में आया नहीं, बीवी को कैसा रख लेना। जमात में 10 दिन लगाया और मुझे ये चीज़ समझ में आई। दुआ करो और अब से मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना बोलो। हाँ तो क्या नहीं ले जो बा, मर्द बीवी को कितना सताया तो भी बीवी के दिल में नहीं रहता। तू जाको अगर आज से अच्छा देख लिया तो, और बीवी तेरे 20 साल के पूरे सब माफ़ कर डालती है। औरतों का दिल नरम रहता, दिन भर सता को रात को माया कराया तो भी दिन भर का, और औरत भूल जाती जाबा। तो क्या डरना को, बोल को उसे तरकीब दे के भेजे। थोड़े मर्दवाने बेचारे सताते रहते, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में निकलते तो उनको समझ में आता मुझे ऐसा नहीं करना, ये प्लेस में मैं ऐसा करना, मुझे ऐसा नहीं होना करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये प्लेस में ऐसा करना चाहिए था। और बीवी को समझ में आता मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मेरे शौहर की मर्जी देखना था, मुझे ये जगह में ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना चाहिए था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कि दूसरा रिश्ता जिसको हमें संभालना है और क़यामत में जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है, पहला रिश्ता माँ बाप का और दूसरा रिश्ता मर्द के लिए बीवी का, बीवी के लिए शौहर का। अगर ये रिश्ते बिगड़ गए क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेंगे। इसलिए शौहर अपने बीवियों से ऐसी मोहब्बत करना, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करते थे, और बीवियां अपने शौहर की ऐसी बात मानना जैसे बीवी फातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बात मानते थे। बाप से सवाल भी नहीं करते थे। मुख्तसर से 24 साल की उम्र और पूरी जिंदगी और अपने शौहर की रजा जोई में गुजार दी। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अगर औरतों को यह समझ में आ जाए कि मुझे मेरे शौहर की बात मानना है और मुझे शौहर की बात मानने में मेरी जन्नत है, अल्लाह की रज़ा मेरे शौहर की बात मानने में है, अगर ये समझ में आ गया तो समझो कि उसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिल कर देंगे। उसका ईमान भी ताज़ा हो गया, उसका ईमान भी कामिल हो गया। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि रोज़ा नमाज और पर्दे के बाद शौहर की इताअत अगर समझ में आ जाए तो माशाअल्लाह दूसरा रिश्ता हमें सही करना, मर्दों के लिए बीवी का और बीवियों के लिए शौहर की इताअत का। शादी के बाद शौहर बीवी को जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना। अगर ये जो बीवी सीख गई तो समझो वो खातून जन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बीवी फातिमा को जैसे रखा उसी हाल में रही, अब्बा को भी कुछ नहीं बोली। अब्बा खुद घर आके बोले तो भी और मुंडी झुका ली। हज़रत अली खुद बोले कि तुम्हारी बेटी की ये ज़रूरत है। खातून जन्नत बनना बोले तो ऐसा नहीं बनते, खातून जन्नत बनना बोले तो कि शौहर की इताअत सीखना। क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बीवी से पूछेंगे ये तेरा शौहर कैसा आदमी था, अच्छा आदमी था, तो फिर अल्लाह ताला उसका दूसरा हिसाब किताब शुरू करेंगे। और कभी कभी बीवी की गवाही पर अल्लाह उस शौहर को जन्नत लिख देंगे।
तो पहला रिश्ता माँ बाप, दूसरा रिश्ता बीवी, और पहला रिश्ता माँ बाप, दूसरा रिश्ता शोहर, और तीसरा रिश्ता है औलाद। औलाद तो अल्लाह की तरफ से होती है, बस औलाद के लिए तो दुआएं होती हैं। बहुत सारा इलाज करने के बाद डॉक्टर लोग बोलते भाई हमारे हाथ में जो था हमने कर दिया और बाकी अल्लाह के हाथ बात है। औलाद तो अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। औलाद को कैसा सीखना? औलाद को दीन सिखाना। कमा के खिलाना ये माँ बाप का हक नहीं। कमा कर खिलाना ये माँ बाप की शफकत है। कोई भी माँ बाप और अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। कोई भी माँ बाप अपने पेट में का निकाल के और अपने मुंह में का निकाल के बच्चों को खिलाते। माँ बाप के हुकूक में सबसे पहला हक है उनको दीन सिखाना। दीन सिखाना, अच्छी तरबियत करना, कुरान सिखाना, आदाब सिखाना। आदाब सिखाना। अगर किसी का बच्चा नमाज पढ़ रहा है तो माँ बाप को उसका सवाब है। किसी का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो किसी का बच्चा बेदीन है, किसी का बच्चा बद्दीन है, और उसके अजाब में कुछ हिस्सा माँ बाप को भी मिलेगा। और उसमें माँ का किरदार बहुत बहुत अहम है। उसमें माँ का जो किरदार है बहुत अहम है, क्योंकि बच्चे बाप की बात कम लेते हैं और माँ की बात ज़्यादा लेते हैं। अपने दिल के मन की बात बच्चे अपनी माँ से करते हैं। औरत बच्ची हो मर्द बच्चा हो तो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा रुजू होते हैं, इसलिए कि माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो अपने बच्चों की दीनी जिम्मेदारी करे, दीनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये तीसरा रिश्ता है। और चौथा रिश्ता है भाई बहनों का। चौथा रिश्ता है भाई बहनों का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बहन थी वो अपने भाई की हिदायत का ज़रिया बनी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बहन थी वो अपने भाई की हिदायत का ज़रिया बनी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन शीमा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इकलौते बेटे थे, उनके कोई बहन भाई नहीं थे, लेकिन जिस माँ ने दूध पिलाया हलीमा ने, और हलीमा की बेटी शीमा थी। और जब शीमा आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उनके कबीले वालों ने कहा कब की बचपने में 4 साल की उम्र में तेरी माँ का दूध पिया था, वो तुझे भान बोल को क्या नज़दीक काटता। तो हलीमा बोली कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मेरा भाई मुझे पहचानेगा और मुझे याद रखेगा। जब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे और खीमे के बाहर साहबा, 2 साहबा हिफाजती इंतज़ाम में थे। उन्होंने बोले कि कहाँ जा रही हो? कि मैं उनके तुम्हारे साहब की बहन हूँ। तो साहबा बोले मेरे हमारे साहब की कोई बहन नहीं है, तू गलत बोलती है, हम तुझे जाने नहीं देंगे, ये वैसे भी जंगी मार्का है। कि नहीं नहीं, जाकर बोलो कि तुम्हारी बहन आई है। तो साहबा चलो कैसा तो एक बोल को तो देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बोले कि या रसूलल्लाह कोई औरत आई है और वो कह रही है कि मैं जो है उनकी बहन हूँ। बोले कि हाँ हाँ मेरी बहन शीमा होगी, बुला उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए आ गए और सामने आकर और उनके दोनों हाथ पकड़ के और ले जाके अपने पास बिठाए कि सारे हालात पूछने लगे, इनो कैसे हैं, उनो कैसे हैं, तेरी तबीयत कैसी है, तेरा शोहर कैसे है, हाल चाल पूछ के। और शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का
दिल भर जाए और इतनी नेमतें और उनके लिए अता कर दे। ऊँटों को लाद कर सामान दिया। जब वो पहुंचे अपने कबीले में, कबीले वाले कह रहे थे कि नहीं, बहन को तो नहीं पहचानेंगे, वो तो कभी की बचपने की बात है और आज तक किसी ने दूध पी थी बहन को याद नहीं किया है। जब वो सामान लेकर पहुंची और ऊंट से उतरने से पहले उनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया और वाकई सच्चे नबी हैं और उन्हें अपने बहन का हक अदा किया। बहनों की हिदायत की फिक्र करें, बहनों की दिलजोई तलाश करें, भाइयों की हिदायत की फिक्र करें, भाइयों को जन्नत में ले जाने की फिक्र करें, भाइयों के हक को पहचाने। इसी तरह से जो औरतें हैं अपने बहनों की हिदायत की कोशिश करें। जमात में निकलने की तश्कील करें, कुरान पढ़ने की तश्कील करें, नमाज पढ़ने की तश्कील करें और अपने भाई को अल्लाह के रास्ते में निकालने की तश्कील करें। अपने भाई को नमाज पढ़ने की तश्कील करें और अपने भाई को और जो है मस्जिद में जाकर मस्जिद की आबादी की मेहनत में हिस्सा लेने की मेहनत करें, वरना ये रिश्ते क़ियामत के दिन पकड़े जाएंगे। क़ियामत के दिन पकड़े जाएंगे। हर मर्द का 4 औरतों के साथ मामला है, हर औरत का 4 मर्दों के साथ मामला है। औरत के लिए बाप, भाई और शोहर और बेटे। औरत नेक थी और उसने दीन की दावत नहीं दी तो ये रिश्ते पकड़ेंगे उसको। बाप भी पकड़ेगा, भाई भी पकड़ेगा, शोहर भी पकड़ेगा और औलाद भी पकड़ेगी। मर्द के लिए 4 औरतें, माँ पकड़ेगी, बहन पकड़ेगी, बीवी पकड़ेगी और बेटी पकड़ेगी। माँ बोलेगी नमाज तू अकेला पढ़ता था बेटा, मुझे बोला नहीं। बहन बोलेगी तू अकेला नमाज पढ़ता था, मुझे बोला नहीं। बीवी बोलेगी तुम अकेले दिन का काम करते थे, मुझे कुछ बोले नहीं, मुझे बोलते तो मैं भी दिन का काम कर लेती। बेटी बोलेगी अब्बा तुम दिन का काम करते थे, मुझे कुछ सिखाए नहीं। ये 4 रिश्तों की क़ियामत के दिन पूछ होगी। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों और मेरे मोहतरम साथियों, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले, ये 4 रिश्ते अपने घर के हैं, इनको सही कर लेना। ये 4 रिश्ते अपने घर के और जो है सही कर लेना। मर्दों का जिन औरतों के साथ मामला अपने घर की, उनको सही करना। औरतों का 4 मर्दों के साथ वास्ता, वो अपने को सही करना। भाई को दीन समझाना, बाप को दीन समझाना, बेटे को दीन समझाना, शोहर की बात मानना। शोहर बेदीन है तो शोहर को दीन समझाना। माँ की खिदमत करना, बहन की खिदमत करना और बेटी की तरबियत करना, बीवी की मोहब्बत करना। अगर बीवी बेदीन है और उसे दीन में लाने की फिक्र करना। ये चीज़ें अल्लाह के रास्ते में सीखने वाली है। जब ईमान ताज़ा होता है फिर ये हक़ समझ में आते हैं, फिर उनके घर जन्नत के टुकड़े बनते हैं। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? घर जन्नत का टुकड़ा बनाओगे या जहन्नम का टुकड़ा बनाओगे? बोलो भाई क्या बनाएंगे? घर जो है जन्नत का टुकड़ा बनना बोले तो कि घर के अंदर ये जो 4 रिश्ते हैं, जिसको जो हक है वो हक देना। अगर औरतें मर्द की बात नहीं जैसा, माँ बाप की बात सुने, मर्द की बात नहीं सरका, भाई बहनों की बात सुने, मर्द की बात नहीं सरका,
आड़े बाड़े वालों की बात सुने, घर जहन्नम बनता। और मर्द लोग बीवी से मोहब्बत नहीं सरका और जो है गुस्सम गस्सा से बात करेंगे तो घर जहन्नम बन जाए। हमारे अमीर साहब बोलते थे, आदमी कबूतर को पाल लिया तो कम से कम कबूतर के सिर पर हाथ तो फिराता थे, दाने खिलाते खिलाते। आदमी बीवी को होती भी मोहब्बत करते नहीं रहते। घर में बिल्ली पाल लिए तो कम से कम बिल्ली के सिर को भी हाथ फिराती के थे, बिल्ली को भी प्यार करती। कबूतर पाल लिए तो कबूतर को प्यार कर लेती। बीवी का भी हक है कि बीवी से मोहब्बत करे, बीवियों का हक है कि वो शोहर की बात माने, शोहर के मर्जी के मुताबिक घर चले। हमारे बेतम चरले में ऐसी भी औरतें हैं, अगर उनको आके उनके माँ बाप बोलते कि चलो वेलगोड़ जाएंगे, चलो, कि नहीं पहले मुफ्ती साहब से पूछो, उन्होंने इजाजत दिए तो आते। ऐसे भी औरतें। बेतम चरले में ऐसी भी औरतें हैं, अगर उनके माँ बाप उनको बुलाएं कि जी चलो जाएंगे, कि नहीं पहले हमारे शौहर इजाजत देंगे, अगर वो रजामंदी से बोलेंगे तो हम जाएंगे। ये चीजें अल्लाह के रास्ते में सीखने की होती है, अल्लाह के रास्ते में समझने की होती है। घर जन्नत बनना बोले तो जी, जिसका जो हक है, माँ बाप का जो हक है, माँ बाप को देना। और ये तो एक मुख्तसर सी बात बताया हूँ मैं, अगर हम तलाश करेंगे और भी हुकूक ज़ाहिर होंगे तो इंशाअल्लाह एक ही मजलिस में तो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ये 4 रिश्तों को हम सही करने की कोशिश करें। जिसकी औलाद है दीन सिखाएं, जिसके बहन भाई हैं और उनको दीन सिखाएं, और जिसके माँ बाप जिंदा हैं और उनकी खिदमत का इंतज़ाम करें, और जो बीवियां हैं और उनको मोहब्बत करें, और जो शौहर हैं और उनकी मुकम्मल इताअत करें। करेंगे सब इंशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। जब आदमी 3 दिन निकले, फिर 10 दिन निकले, फिर 40 दिन निकले, और फिर इंशाअल्लाह 40 दिन 2 बार हो जाए तो फिर बैरून जमात में भी निकले। हर औरत के दिल में ये होना चाहिए कि मैं भी बैरून जमात में जाना, मैं भी हज के लिए जाना, मैं भी उम्रे के लिए जाना। कि औरतें जब नियत करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इरादों को पूरा करते। मर्द लोगों की तश्कील करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि औरतें खुद और अपने इरादे मजबूत करके बोले, अजय अब हमारे 3 दिन हो गए, अब हम 10 दिन को बुला ले जाओ। अजय अब हमारे 10 दिन हो गए, अब हम छिल्ले को बुला ले जाओ। अजय अब हमारा छिल्ला हो गया, तुम्हें बैरून का नाम लिखाओ, बैरून जा कहेंगे। अजय अब बैरून हो गया है, अब हज का नाम लिखाओ, हज को जा कहेंगे। औरत मरने से पहले पहले अपने शोहर से ऐसे कामा करा लेना, अल्लाह के कामा कराना, रसूलुल्लाह के कामा, सुन्नत वाले कामा करा लेना। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते लगाते। तो ऐसा कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए जी। लेकिन वो इमाम की बीवी कैसा का चुप रहेगी, उन हज को डालता है तो मेरा सुनना बेचो जी, मैं आ दूँ तुम्हारे साथ, बोली नहीं। ऐसी चीज़ों में आगे रहना चाहिए। मैं सुनना क्या ले जी, कावदे काम आता, क्या हमें क्या उसे खबर में डाल लेके जाती, बेचो मेरे नाम भी तुम्हारे साथ डालो, बोले नहीं। औरतें 3 दिन अशरा, चिल्ला, बैरून, उम्रा, हज,
ऐसी चीज़ों में औरतें आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ों में औरतें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सुन्ना बेच डालो, मुझे क्या नहीं तो परवाह नहीं, तुम मुझे जमात में लेके जाओ, तुम मुझे उम्र के लेके जाओ, मुझे हज को लेके जाओ। औरता में वो शौकीच नहीं है आजकल। तुम्हें जहाँ का जाओ मैं घर में रहता हूँ बोलते, कहाँ जाते हैं तुम्हें जाओ मैं घर में रहता हूँ बोलते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों को अव्वली मरहले में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, खुद औरतें मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सवाल करते, या रसूल अल्लाह तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जाती, हमें भी बुला ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछते, तुम्हें यहाँ को क्या करती, वो तो मर्दवाने का काम है उधर, तुम्हें यहाँ को क्या करती। रसूलुल्लाह खुद पूछते औरतों को, तुम्हें यहाँ को क्या करती। औरतें बोलते, या रसूल अल्लाह हमें पानी लाग डालती, तुम्हें खाना पका के देती, या रसूल अल्लाह हमें बुला ले जाओ। कौन तो जख्मी हो गया तो उसका इलाज करती हमें, और दवा दारू पीस के उनको पट्टी करती। या रसूल अल्लाह अगर कोई इंतकाल हो गया उसके जनाजे उठा के लाती। या रसूल अल्लाह मर्दवाने कमजोर पड़ गए तो तीर तलवार लेको हमें काफिरान से जंग करते। औरतें खुद बोल को आगे बढ़े सोए, औरतें खुद बोल को आगे बढ़े सोए। अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलने वाली औरतें 10 दिन के लिए आगे बढ़ के बोलना, भी जल्दी बनाओ 10 दिन की जमात, क्या इतने दिन हो गए अभी बनाई नहीं। 3 दिन के एक बार अपने मर्दों को बोल के अशरे की जमात बनाना, अशरा हो गया तो चिल्ले की जमात बनाना। बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ क्या बा होंडा उससे ना वो जाने का है तेरे को, नियत करता है। हाँ हाँ बा इमाम साहब, हाँ चिल्ला हो गया तुम्हारे को माशाल्लाह। बैरून करो फिर भी। हाँ तो और बीवी का सुना है कि बेच के चलो बैरून। हाँ क्या बा मालिक, अब चिल्ला जल्दी लगाना तुम्हें, वो मस्तूरात चिल्ला इंशाल्लाह। हाँ और कौन है भाई, घर वाले तुम्हें भी निकलो बा। हाँ अल्लाह आसान करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह इस पूरी जमात को कबूल फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। जो बात कही सुनी गई अल्लाह, इन बातों पर मर्दों को भी औरतों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसके अलावा भी बहुत सारे हुकूक़ हैं अल्लाह, जो हुकूक़ जिस तरह से हैं उस तरीक़े से अच्छी तरह से पहचान कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अलबासित के इमाम साहब, अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह वो बच्चों में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी बीवी बेटा यहाँ पर तेरे रास्ते में निकले हुए हैं, अल्लाह उन्हें छिल्ला तो लगा करें, जल्दी उन्हें बैरून जाने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे से मांगने से ही तू अता करता है, अल्लाह आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह सब कुछ तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस घर को भी कबूल फरमा। अल्लाह इस घर के अंदर बलाओं को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा। अल्लाह बार बार यहाँ जमातें आने की, ठहरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो 4 रिश्ते अल्लाह हमें संभालने की तौफीक अता फरमा, क़ियामत के दिन पकड़ का ज़रिया बनने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दीन सीखने सिखा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।